सुप्रभात। राणा साहब शादी के बारे में। राणा साहब की शादी के बारे में। जब आप युवावस्था में पहुंचे तो घर वालों ने आपकी शादी की बातचीत शुरू की, लेकिन आप शादी करना ही नहीं चाहते। जब कोई शादी के इरादे से घर आता तो आप ऐसे क्रियाकलाप करने लगते थे जिससे शादी वाला चला जाता था। एक बार कुछ लोग आपकी शादी के लिए आए, खूब आप भगत की गई। जब आपको जानकारी हुई तो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे खेलने लगे मानो आप भी छोटे बच्चे हैं। यह देखकर शादी वाले बिना बातचीत किए चले गए। कुछ समय बाद कुछ लोग और आए। शाम को अपने एकांत देखा तो लड़की वालों से कहा, देखो भाई, आपकी लड़की को चौका बर्तन, सफाई व रोटी बनाने आदि का भी कार्य करना पड़ेगा। एक जिलेदार के लड़के से ऐसा सुनकर वे शादी वाले भी चले गए। आप किसी भी तरह शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। हार कर आपके माता पिता ने पूज्य बाबूजी से कहा कि राम सिंह से कहो कि शादी कर ले। बाबूजी ने बुलाकर आपसे कहा, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आपने विनम्रतापूर्वक बाबूजी से निवेदन किया, क्या शादी के बगैर काम नहीं चल सकता? बाबूजी ने कहा, काम क्यों नहीं चल सकता? तो आपने कहा, मुझे वैसा ही कर दीजिए। तो जब बाबूजी कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात बोले, हमने तुम्हें शादी के मुकाम से ऊपर कर दिया, अब तुम किसी तरह की चिंता मत करना। बाद में बाबूजी ने पूज्य पिताजी एवं पूज्यनीय माता जी को बुलाकर कह दिया कि आप लोग राम सिंह की शादी की चिंता न करें, क्योंकि वे अब शादी नहीं करेंगे। तो परम पूज्य बाबूजी के सानिध्य में साधना पूरी करने के बाद आप पूज्य बाबूजी के आदेश के अनुसार मुरादाबाद सिलाई स्कूल में सिलाई सीखने गए। सिलाई तो एक बहाना था, पूज्य बाबूजी को आपसे कुछ और ही कार्य कराना था। सिलाई स्कूल में श्री रामचंद्र वशिष्ठ प्रधानाचार्य थे। सॉरी। आप दिन भर सिलाई का कार्य सीखते और रात में योग साधना करते। आपकी योग साधना, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मीय व्यवहार एवं कार्य कुशलता को देखकर वशिष्ठ जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मकान में ही रख लिया। वशिष्ठ जी 6 भाई थे, तो सभी आपसे बहुत प्रभावित थे। सभी भाई आपकी साधना के संपर्क में आकर पूज्य बाबूजी के सत्संग में आ गए। सिलाई स्कूल में आपके सहपाठी श्री चंद्रभान गुप्त भी सत्संग में शामिल हो गए। यहीं से पूज्य श्री साहब जी द्वारा सत्संग का विस्तार होना शुरू हो गया। कुछ समय मुरादाबाद में रहने के पश्चात आप पुनः बाबूजी के पास फतेहगढ़ आए और यहीं रहने लगे। वशिष्ठ परिवार भी लगातार बाबूजी के पास आता जाता रहता था। वशिष्ठ परिवार के ही श्री ज्ञानचंद वशिष्ठ साहब के प्रेम में डूबे आज भी सपत्नीक रामाश्रम श्यामनगर में निवास करते रहे अंत समय तक। फिर रामाश्रम की स्थापना हुई। परम पूज्य बाबूजी के घर पर सत्संग का कार्य चलता रहता था। उसी समय 11/1/1946 को भैंसियापुर के श्री जगत नारायण जी बाल्यावस्था में बाबूजी के सत्संग में आ गए। बाबा जी के बाद भैंसियापुर एवं आसपास के अन्य लोग भी बाबूजी के संपर्क में आ गए, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर रामस्वरूप जी, रामनारायण जी, बाबूजी एवं पूज्य श्री साहब जी के साथ सत्संग करने लगे। इस तरह फतेहगढ़ से भैंसियापुर तक सत्संग सुचारू रूप से चलने लगा। तो परम पूज्य बाबूजी फतेहगढ़ से भैंसियापुर आने जाने लगे। आप ट्रेन से खुदागंज रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, जहाँ से बैलगाड़ी से आपको भैंसियापुर तक लाया जाता था। एक बार आप खुदागंज रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी द्वारा बाबा श्री जगत नारायण, मास्टर बाबूराम आदि के साथ भैंसियापुर आ रहे थे। सड़क से जब आपकी बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर मुड़ी और थोड़ा आगे नाला पार कर चली, त्यों ही बैलगाड़ी का एक बैल बैठ गया। उस बैल को उठाकर फिर बाबूजी को बिठलाकर बैल मचाया गया। बैल फिर बैठ गया। ऐसी क्रिया 3 बार हुई। तीसरी बार पूज्य बाबूजी रास्ते से पूरब को मुंह करके खड़े हो गए और फिर चारों ओर घूमे। थोड़ा चुप रहने के पश्चात बोले, इस टीले पर कुछ होना है, और बैलगाड़ी में बैठ गए। बैल चलने लगे और सभी लोग भैंसियापुर पहुंच गए। फिर एक बार बाबूजी भैंसियापुर के सत्संग में स्वाभाविक रूप से बोल गए कि इस स्थान को मैंने ब्रज बना दिया। बात आई गई हो गई, परंतु कभी कभी मास्टर बाबूराम या जगत नारायण जी बाबूजी द्वारा बताए गए टीले पर शीशम में मिट्टी, पानी आदि डाल दिया करते थे। तो मास्टर बाबूराम को एक दिन ऐसा ख्याल आया कि परम पूज्य लाला जी महाराज का विचार था कि एक आश्रम सत्संग हेतु खोला जाए।
यही विचार भैंसियापुर व अमरौली के अन्य सत्संगी भाइयों के मन में टकराने लगा। बाबूजी द्वारा निर्देशित टीले पर आश्रम खोला जाए। भैंसियापुर में पूज्य बाबा जगत नारायण जी के घर पर पूज्य साहब जी के निर्देशानुसार सत्संग का कार्य विधिपूर्वक चल रहा था। एक दिन सत्संग की बैठक चल रही थी, सभी लोग ध्यान करने लगे। मास्टर बाबूराम पीछे आकर बैठ गए। ध्यान खत्म होने के बाद आश्रम खोलने की चर्चा हुई। पूज्य बाबा जी ने कहा कि पूज्य बाबूजी की इच्छा व प्रेरणा होते हुए भी अभी तक आश्रम की नींव नहीं डाली जा सकी है, जबकि ये कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। हम लोगों की शिथिलता की वजह से आश्रम की स्थापना का विचार कार्य रूप में परिणत नहीं हो पा रहा है। ये सब बातें सुनकर मास्टर बाबूराम स्कूल चले गए और शाम को स्कूल से वापस आकर उन्होंने भोजन किया तथा बिना किसी को बताए लाठी टार्च एवं रजाई लेकर रात्रि के 9 बजे उस निर्जन घनघोर जंगल जिसमें जंगली जानवरों, सर्प, कीड़ों का आधिपत्य था, गए। यही वह जगह थी जहाँ बाबूजी को लाते समय बैल बैठ गए। मास्टर साहब टीले पर खड़ी शीशम के पेड़ों के पास पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। भयंकर जंगल था, रात्रि अंधेरी थी, किसी तरह जानवरों के आने जाने की राह कटीली झाड़ियों एवं पतेल के बीच दिखाई पड़ी। धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से निकलते हुए शीशम के पास टीले पर आ गए। टार्च से थोड़ी चौरस जगह देखकर शरीर को रजाई से ढका एवं पूज्य बाबूजी के ध्यान में बैठ गए। इधर ध्यान करने के बाद जब सभी लोगों ने देखा कि मास्टर बाबूराम नहीं है तो घर पर पता किया, वहाँ भी नहीं मिले। अब तो सभी सत्संगी भाई एवं घर वाले मास्टर साहब को गाँव के आसपास ढूंढने लगे। रात्रि के 2 बज चुके थे। इनके पिता बाबा जगत नारायण जी के घर पहुँचे और कहा कि तुम ही हमारे लड़के को सत्संग में ले गए थे। आज शाम 9 बजे से उसका कोई पता नहीं है। बाबा जी घबरा गए। फिर संभल कर श्री राम यादव एवं श्री प्यारे लाल जी को बुलाकर कहा, आज सुबह उनको आश्रम खोलने की बात लग गई थी, इसलिए तुम दोनों लोग प्रकाश लेकर उस टीले पर खड़ी शीशम के पास जाकर देखो। बाबूराम भाई होंगे, उन्हें घर बुला लाओ। दोनों लोग रात्रि में ही झाड़ियों को चीरते हुए टीले पर पहुँचे तो देखा कि बाबूराम बैठे हुए हैं। दोनों लोग बोले, भैया घर चलो, आपके माता पिता बाबा जी एवं गाँव के सभी लोग परेशान हैं। राम जी बोले, मैं पूज्य बाबूजी और लाला जी महाराज के विचारों पर विचार कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनकी इच्छा पूरी हो। अब इस स्थान पर आश्रम अवश्य खुलेगा। आप लोग जाकर बाबा जी से कह दो, मैं प्रातः घर जाऊँगा। तमाम प्रकार से अनुरोध करने के बाद भी मास्टर बाबूराम उस जगह से नहीं हिले डुले। दोनों लोग वापस घर आए तथा घर वालों ने बाबा जी को पूरा हाल बताया। रात मास्टर साहब घर आए, अपने दैनिक कार्य में लग गए। शाम को फिर अपनी लाठी टार्च एवं रजाई लेकर उसी स्थान पर चले गए। ये क्रम लगातार 1 माह तक चलता रहा। परम पूज्य साहब जी कानपुर से अक्सर भैंसियापुर बाबा जी के यहाँ आते रहते थे। एक दिन साहब जी के साथ सत्संग की बैठक चल रही थी। काफ़ी भीड़ थी, बहुत आनंद आया। साहब जी ने बाबा जी से कहा, आपने तो प्रेम की गंगा बहा दी। दूसरे दिन की बैठक अमरौली में मुखिया रंजीत सिंह के यहाँ हुई। वहाँ भी काफ़ी भीड़ हुई। सत्संग में आनंद की बरसात हुई। सभी लोग साहब के प्रेम में सराबोर होकर खुश थे। साहब जी ने बाबा जी व अन्य सत्संगी भाइयों से कहा, आप लोगों ने तो गंगा तो बहा दी और जमुना और ले आओ। मतलब साहब था कि आश्रम की स्थापना करो। वो जो बाबा जी का बड़े लड़के सुधीर जी ने अपने जीवन काल में कई बार कहा था कि आश्रम की स्थापना की जाए। कुछ दिन के प्रवास के बाद पूज्य साहब जी कानपुर वापस चले गए। इधर 1964 में होली के एक दिन पूर्व आश्रम की आधारशिला रख दी गई। फिर क्या था, बाबा जगत नारायण एवं मास्टर बाबूराम के निर्देशन में भैंसियापुर के सत्संगी बंधु एवं अमरौली के मुखिया रंजीत सिंह के निर्देशन में 50-50 लोग शीशम के आसपास टीले की सफाई में लग गए। भोजन की व्यवस्था कठिनता से हो पाती थी। कभी बाबा जी के यहाँ से 1-2 कुंतल चना, कभी मुखिया रंजीत सिंह जी के यहाँ से आटा दाल आ जाता था। कभी कभी साहब जी कानपुर सर पे भेज देते। इस तरह विशेष परेशानियों के होते हुए भी सभी लोग टीले की सफाई में लग गए। टीले की सफाई के बाद साहब जी को सूचना दी गई। साहब जी कानपुर आ गए। टीले पर साहब जी की रावटी लगाई गई। साहब जी को बुखार आ गया, जो चढ़कर 104 डिग्री पहुंच गया। कई दिन हो गए बुखार नहीं उतरा। सभी लोगों ने कहा, चलकर साहब जी का इलाज कहीं बाहर कराया जाए। हम तो साहब जी ने बाबा जी से साफ कह दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए एक बड़ा सा छप्पर जिसमें अलग अलग खंड हो, यहीं डलवाया जाए, जिसमें बच्चे बच्चियाँ ठीक ढंग से उसमें रह सकें। फिर क्या था, मास्टर बाबूराम ने साहब जी के इच्छानुसार बड़े करीने से छप्पर बनाकर उस टीले पर रखा, जिसमें साहब जी रहने लगे एवं आश्रम का विस्तार होने लगा। समय के साथ आश्रम भी बढ़ने लगा। इस तरह आश्रम की नींव रखी गई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।